शिखा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई गलत कर्म कर देते हैं या हमसे किसी का दिल दुख जाता है, तो उन बुरे कर्मों का फल हमें जीवन में कब तक परेशान करता है या जकड़ लेता है? क्योंकि अच्छे कर्म करते रहने के बाद भी कहीं ना कहीं हम उन बुरे कर्मों इस जन्म का बुरा कर्म तत्काल दंड नहीं देता है, आप ध्यान रखना। हाँ, एक कर्म है जो साधु अपमान है, ये तुरंत लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर ये नहीं है तो अभी जो पाप कर्म कर रहे हो उसका आपको दंड तत्काल में वर्तमान में नहीं मिल रहा। नहीं तो बहुत गंदे आचरण करने वाला भी सुखी देखा जाता है। जो बहुत पापाचरण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत गंदे आचरण कर रहा है, बड़ी मौज से रह रहा है। और एक आदमी को देखा जाता है बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा, फिर भी दुखी है। इसका मतलब इसके पूर्व जन्मों से संबंधित है। जो हमारी पुरानी खेती है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं और इस जन्म हम बहुत संभाल के कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको दंड मिल रहा है, तो वो पूर्व का है। इस जन्म में वो पाप कर रहा है लेकिन बहुत मौज मस्ती से है, तो उसकी नई खेती का नहीं है, ये पूर्व का पुण्य है जो उस पुण्य को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य संपन्न हुआ और वर्तमान का पाप लागू हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका घर नष्ट हो जाएगा, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। पाप कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रही हैं। जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जाकर के। अब कह दे ऐसा विधान क्यों है, तो आज कत्ल करो तो अभी थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। 10-10 वर्ष मुकदमा चलता है और फिर जीव को कहीं जाकर उसको दंड मिलता है कि 20 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ये तो एक जन्म का है, सरकारी हमारे भगवान के यहाँ तो लाखों जन्म का मुकदमा चल रहा है। अब किस समय कौन से जन्म की तुम्हारी कर्म की वृत्ति। अब भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े भजनानंदी महापुरुष, और 6 महीना बाणों की सैया पे, तो सैकड़ों जन्म पीछे का हिसाब किताब उनके ऊपर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, 1-2 केस थोड़ी है। हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म है उनको हम भोग लें, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म जन्म के प्रपंच से छूट जाएंगे। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी जो किया है वो तो फसल तैयार हो रही है, आगे भोगना पड़ेगा। ये तो पीछे का है जिसको तुम भोग रहे हो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये बात समझना पड़ेगा सखी। अभी जो बीज बो रहे हैं तो किसान भी बोता है तो कई महीने के बाद फसल होती है, तो कर्मों का बीज है, इसको नष्ट कर दो। जो गलत कर्म हुए हैं भगवान के भजन से, भगवान से प्रार्थना करके इनको नष्ट कर दो, तो आगे सुख की प्राप्ति होगी। नहीं जैसे हम बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा तो कहाँ से मिलेगा। अब बुरे आचरण का फल तो बुरा ही हमारे को भोगना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। अपने तो साधारण जीव, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पाप, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में हो और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो। मिटा नहीं सकते इस शरीर के भोगों को मिटा। यही हम कहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि कोई रोग मिटा देंगे, नहीं, ऐसे लोगों को कुछ ऐसे लीलाएं हैं कि चाहे जितना बड़ा रोग हो आप जाओ रोग मिटा देंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जो हिमालय से देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कछ लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हार। हमको ये बात समझनी है कि हम स्वयं नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वही मिटा सकते हैं। कह रहे हैं ना, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। हम तो साफ बात कहते हैं कि जब
हनुमान जी महाराज को जाना पड़ा संजीवनी बूटी लेने के लिए। सुषेण वैद्य को बुलाया, हनुमान जी को जबरदस्ती लंका में घर से उखाड़ के लाना पड़ा सुषेण वैद्य को तो लाए। अच्छा, राम जी से बढ़कर और कौन होगा, स्वयं राम जी हैं, कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करवाया, वैद्य को बुलवाया लंका से, और घर से ही तो उखाड़ के लाए। हनुमान जी ऐसे तो चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो घड़े उखाड़ के ले आए। वैद्य ने जब बताया कि संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी ठीक होंगे, तो वहां संजीवनी बूटी जैसी सब बूटियां प्रकाशित कर दी काल नेमि ने, तो हनुमान जी को पूरा उखाड़ के द्रोणागिरी लाना पड़ा। तो हम इन बातों से, इन चरित्रों से शिक्षा लेते हैं कि डॉक्टर, औषधि, उपचार ये भगवान का बनाया हुआ है। हमको इसके द्वारा रोग निवारण करना है और भगवान का नाम जप करना है, सच्चाई से चलना है, तो हमें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सबका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। अगर गंदे आचरण करो और आप सोचो कि कोई ऐसा, तो मुझे तो नहीं लगता, आज तक मुझे कहीं नहीं लगा। बहुत जगह ऐसा सुना हो, ऐसा समझने पर हमारी समझ में नहीं। आप लोगों का किसी का ठीक हुआ है क्या? सच्चाई से बताना कि भाई अमुक आदमी का कैंसर ठीक हो गया या अमुक। हाँ, ऐसा हमने देखा है कि ईमानदारी से भजन करने पर, सच्चाई से चलने पर रोगों का प्रभाव कम होते देखा है। जैसे मानो 18 साल से किडनी खराब है और डायलिसिस अब कई वर्ष हो गए चलते हुए, पर हमारी दिनचर्या चल रहे हैं, ये हम भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। पर हमको इतनी सामर्थ्य प्रभु दिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, पर हमें भगवान की कृपा देख रहे हैं कि रोग अपना प्रभाव दिखाते हुए भी वो नहीं प्रभाव दिखा रहा है। ये तो हो रहा है भजन से, उसका प्रभाव हमको परास्त नहीं कर पा रहा, लेकिन इसे मिटार दे ऐसा नहीं, इसको तो भोगना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी सिद्ध महापुरुष, लेकिन उनको भी भोगना पड़ा ना, बड़े बड़ों को। हमें लगता है कि कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनके नाम जप के द्वारा वही, और जिससे रचना शरीर की हो गई वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना पड़ता है। इसलिए छूछाक चक्कर में न पड़ के भगवान का नाम जप करो। भगवान की प्रार्थना के द्वारा हम अपने कर्मों को पावन कर सकते हैं, हम कर्मों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बड़े कृपाल हैं।